महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलना है और तमिलनाडु में रहना है तो तमिल बोलना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इनकी भावनाएं मैं समझ नहीं सकता हूँ, समझ सकता हूँ मैं। अरे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं हूँ प्रवासी बंगाली, यानी बॉर्न एंड ब्रॉट अप आउटसाइड वेस्ट बंगाल। और छुट्टियों में, हर साल की गर्मियों की छुट्टी में हम कलकत्ता जाते थे। और एक चीज़ थी ना जो कलकत्ता को हमारे शहर से अलग बनाती थी, वो है द लैंग्वेज एंड द कल्चर। अब जब भी हम जाते थे छुट्टी में तो हमारी मम्मी बोल देती थी कि वहाँ पे हर किसी से बंगाली में बात करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि भाई हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। सारी बातें, सब कुछ, लिखना पढ़ना, एवरीथिंग हैपन्स इन हिंदी। लेकिन जैसे ही कलकत्ता जाओ तो सब कुछ बंगाली में बात करना है, क्योंकि घर के अंदर हम बंगाली में ही बात करते हैं। अब डाउन द लाइन 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप जा रहे हो ना तो वहाँ पे सब हिंदी में बातें कर रहे हैं। दुकान से चीज़ें ले रहे हो, हिंदी में बातें कर रहे हैं, हिंदी में जवाब दे रहे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर्स, कैब वालों से बात कर रहे हो, सब हिंदी में बातें कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो बंगाली में, लेकिन जवाब आपको हिंदी में ही मिल रहा है। सो समवेयर डाउन द लाइन, पता है, एक दुख होता है कि अरे यार ये क्या है यार, कलकत्ता में आ रहे हैं लोग बंगाली में बातें नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी से नफरत है, भाई हिंदी तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन एक किसी भी क्षेत्र के लिए अगर आप देखो ना, तो वहाँ का कल्चर उस क्षेत्र के लिए एक वेशभूषा की तरह होता है। और उस जगह का जो लैंग्वेज है ना, वो वहाँ के लिए एक आभूषण की तरह होता है, जो उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। पर क्या इस बात पे पिटाई कर देना, लोगों के सामान तोड़ देना, दुकान तोड़ देना, ये उचित है क्या? तो बिल्कुल नहीं। देखो, कन्नड़ या मराठी हो या तमिल हो, इसका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। बट इसके रिस्पेक्ट के लिए हिंदी का डिसरिस्पेक्ट ज़रूरी नहीं है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो, बात बात पे सड़क पे लोगों को मार देते हो, मोस्टली ये लोग यूपी बिहार से रहते हैं, तो इन लोग खा भी जाते हैं, है ना? क्योंकि भाई इन लोग काम करने आए हैं, काम करके वापस अपने गांव जाना रहता है इनको। अब जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि यार, तुमने अपने लैंग्वेज के लिए क्या किया? सिवाय मारपीट के मैं बात कर रहा हूँ, मारपीट तो तुम कर ही रहे हो। सिवाय मारपीट के तुमने अपने लैंग्वेज के लिए क्या काम किया? क्योंकि यार देखो, मारपीट करके तुम इसे अपने कल्चर का हिस्सा बना ले रहे हो, है ना? कि भाई महाराष्ट्र में तो लोग मराठी नहीं बोलते तो वहाँ पे लोग मारते पीटते हैं। कर्नाटक में भाई नहीं बोलोगे तो वहाँ पे मारते पीटते हैं, भाई गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो भाई ये तो तुमने एक कल्चर, मतलब एक कल्चर जोड़ लिया है ना? तो ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तो हुआ नहीं, उल्टा आपने अपने ही कल्चर को बदनाम कर दिया, उसमें दाग लगा दिया। क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हो तुम अपने लैंग्वेज के लिए, उसके बढ़ावा के लिए? क्योंकि करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि सिंपल तौर पे आप चौराहे में बूथ लगाइए। ये बूथ क्या होंगे? आपके रीजनल लैंग्वेज को नॉन स्पीकिंग जो पीपल है उनको इंट्रोड्यूस करवाएगी। कैसे? मान लो एक स्लैंग टर्म है कि भाई मराठी में नमस्ते कैसे बोलते हैं। तो भाई कोई भी बंदा जो बस स्टैंड में रुकेगा वहाँ पर बस 10 सेकंड के लिए आएगा, देखेगा, अच्छा वो मराठी में ऐसे बोलते हैं। थोड़ा सा कॉमिक हो जाए, एक प्रेजेंटेशन जैसा, कि लोग खुद सीखे कि अरे यार आज देखते हैं कि आज चौराहे में आज क्या सिखाएंगे मराठी में, आज कन्नड़ में क्या सीखने को मिलेगा, आज कौन सा स्लैंग टर्म सीखने को मिलेगा, है ना? तो ये एक लोगों के मन में उत्सुकता लाएगी और आपके लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचाएगी। लोग फिर इसे धीरे 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 यूज़ करना शुरू करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो यार मराठी में ही बात करना पसंद करेंगे। बिकॉज दे विल बी फील, दे विल फील सो प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि यार देखो, मुझे एक और लैंग्वेज बनने लगा, मुझे कन्नड़ भी आता है, मुझे मराठी भी आता है। सो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सीखना चाहते, भाई लोग तो और शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन भाई उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है यार। अगर आप मदद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? भाई मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, भाई मैं जाऊँगा तो भाई पहले तो मैं हिंदी में बात करूँगा तो तुम मेरी पिटाई कर दोगे। तो भाई मेरे को सीखने का मौका कहाँ मिला? यहाँ पे इतने सालों से सीखा नहीं है। अरे भाई, तुम लोग सिखाओगे, तुम लोग कोई इनिशिएटिव लेते हो सिखाने के लिए? वो भी खासकर नॉन मराठीज के लिए, नॉन कन्नड़ के लिए, नॉन तमिलियंस के लिए क्या इनिशिएटिव लेते हो?
नॉर्थ इंडिया में आकर तुमने क्या अपने लैंग्वेज के लिए कोई इनिशिएटिव लिया? अपने लैंग्वेज से जुड़े फेमस साहित्यकार, पोएट्स, उनके वर्क लोगों के बीच में बांटे हो, लोगों को उत्साहवर्धन किया हो? भाई तुम मुझे एक बात बता दो कि नॉर्थ इंडिया में कौन ऐसा बंदा है, मोस्टली मैं अगर बात करूं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर गर्व नहीं करता? करता है ना? क्यों करता है? भाई लोगों को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उनकी वीरता के बारे में पता है, तो भाई एडमायर तो करना बनता है। तो भाई तुम अपने लैंग्वेज को फैलाओ तो सही, तुम अपने लैंग्वेज के बारे में लोगों को बताओ तो सही। हाँ, कुछ इनिशिएटिव तो लो तुम। तुम्हें भाई इतनी परवाह है ना अपनी लैंग्वेज की कि लोगों को मारने दौड़ रहे हो, तो भैया कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लो। पर हाँ, अगर तुम्हारी नीयत में खोट है, नहीं तो अगर इनकी नीयत अच्छी होती, ये वाकई अपने लैंग्वेज से इतना प्यार करते, अपने कल्चर से इतना प्यार करते, तो ये कुछ कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव लेते, पर इन्होंने नहीं लिया। और भाई आप लोग भी, जो लोग अपने कल्चर को प्यार करते, मैं खुद बंगाली हूँ, मुझे अपने कल्चर से बहुत लगाव है। मैं चाहता हूँ कि ये कल्चर, ये लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें और फैले। तो भाई कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव लो, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें सिखाओ, उन्हें नई नई चीज़ें बताओ, तब भाई उन्हें मज़ा आएगा कि अरे यार ये कल्चर तो बड़ा अच्छा है, चलो ये लैंग्वेज भी अगर मुझे बनने लगे तो कितनी अच्छी बात हो। सो ये पूरा जो मसला है लैंग्वेज का, इसमें ये पार्ट मुझे लगता है कुछ छोटा मोटा पार्ट की, जहाँ पे लोगों को वाकई बुरा लगता है कि अरे यार यहाँ पे लोग बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र के पूरे इलाकों को ऐसा हिंदी बना दिया है। भाई मराठी जो इतने सालों का कल्चर है, इतने सालों का जो लैंग्वेज में जो एक इतिहास है, उसको मिटा देना चाहते हैं। तो दुख है, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं, इनमें से मोस्टली पीपल सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द लोगों को होश आए, वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़े और वाकई मराठी के लिए, कन्नड़ के लिए, तमिल के लिए पॉजिटिव इनिशिएटिव ले, खासकर नॉर्थ इंडिया में। और हम जैसे नॉन स्पीकिंग लोगों को भी बुलाए कि अरे भाई आओ ज़रा, बस थोड़ा 1 घंटे का प्रोग्राम है, बस थोड़ा अटेंड करो। एंड लोग जो है ना इतने खुश होंगे कि वाह यार हमें नया कल्चर देखने को मिला, नई लैंग्वेज देखने को मिली, यू नो। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं, यहाँ पे भी एक इनिशिएटिव लिए जाए कि भाई अलग अलग लैंग्वेज को, आज इस महीने हम ये वाला लैंग्वेज जानेंगे, इस महीने हम ये वाला लैंग्वेज, इस महीने हम ये वाला लैंग्वेज। छोटी छोटी मतलब बेसिक चीज़ें यार आपका इंटरेस्ट बढ़ाती हैं और एक चेंज लाती है। आप उन कल्चर के साहित्यकारों से मिलते हैं, कवियों से मिलते हैं, और अलग अलग साहित्य के कार्यों जानने को मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें पता है क्या होती है कि हमें और एक दूसरे से जोड़े रखती है एक सूत्र में, और भारत का जो रियल मीनिंग है उसे और सुदृढ़ बनाती है। सो आई होप, सीरियसली होप कि लोग इस बारे में सोचेंगे, और जो लोग मतलब वाकई सीरियसली इन सब के बारे में सोचते हैं कि यार मराठी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बंगाली लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छे से यूज़ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ करना चाहिए, है ना, तमिल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने जो ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव लेती है और ख़ुद भी पॉजिटिव इनिशिएटिव ले, ताकि हमारा देश जो है, हमारे जो कल्चर है, वो आपस में और एक दूसरे से कहना चाहिए कि एक्सचेंज हो, और हम और खुश हो, हम और एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की पॉलिटिक्स को समझ सकें, एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें। एंड दैट वुड बी सो ब्यूटिफुल इंडिया, है ना। और हम चाहते हैं कि हमारा प्यारा भारत और प्यारा बने, और यहाँ पे लोगों के बीच में मैत्री बढ़े। सो विद दिस आई थिंक कि मैंने काफ़ी कुछ बोल लिया अपने दिल की बात, और मैं फिर एक और दिन आऊँगा अपने दिल में कुछ और लेकर, राइट। सो तब तक के लिए बाय।